हरियाणा में मां का कत्ल, सूटकेस में भरी लाश और ट्रेन से पहुंच गया प्रयागराज। गंगा में लाश ठिकाने लगाने के पहले बेटा गिरफ्तार हो गया। महज 5,000 रुपए के लिए मां को हंसिए में गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। लाश लेकर कातिल बेटा ट्रेन में चढ़ा। 14 दिसंबर की दरमियानी रात का वक्त था। प्रयागराज पुलिस गश्त पर थी और तभी उसकी नजर 22 साल के नौजवान पर पड़ी। ये लड़का थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। लड़े हाथ में एक बड़ा ब्रीफकेस था। देखने से ये लग रहा था कि अटैची भारी है और लड़के को उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। हाथ में सूटकेस, माथे पर पसीना। नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को लड़के पर शक हुआ और पुलिस वालों ने पूछताछ करना शुरू कर दिया। सर्द रात में युवक के माथे पर पसीना टपक रहा था। पुलिस अफसरों ने युवक से पूछा कि वो कहां से आ रहा है। युवक ने जवाब दिया और वो हंसी से आ रहा है। पुलिस का दूसरा सवाल कि ब्रीफकेस इतना भारी क्यों है। बस इसी सवाल पर लड़का कांपने लगा। फौरन ही पुलिस वालों ने लड़के से सूटकेस खोलने को कहा। सूटकेस खुला तो पुलिस वाले चौंक गए। पहले तो लड़के ने आनाकानी की, लेकिन पुलिस ने सख्ती से ब्रीफकेस खुलवा लिया। ब्रीफकेस खुलते ही पुलिस अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हां, ब्रीफकेस में एक महिला की लाश थी। पुलिस अफसरों को समझते देर न लगी कि यह कत्ल का मामला है और यह कातिल लाश को ठिकाने लगाने आया था। अब पुलिस ने जैसे तैसे युवक से पूछताछ आगे बढ़ाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली कत्ल की कहानी सामने आने लगी। जांच में पता चला कि लड़के का नाम हिमांशु है, जो कि बिहार का रहने वाला है, जबकि सूटकेस में रखी लाश किसी और की नहीं बल्कि हिमांशु की मां प्रतिमा देवी की है। सूटकेस में मां की लाश। इस मामले में जब आरोपी से पूछताछ आगे बढ़ी तो पता चला कि हिमांशु अपनी मां प्रतिमा देवी के साथ हरियाणा के हंसी में रहता है। हिसार में ही उसकी बहन की शादी हुई है। हिमांशु ने बताया कि उसने अपनी मां प्रतिमा से 5,000 रुपए मांगे थे। जब मां ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो हिमांशु ने अपनी मां का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महज 5,000 रुपए के लिए हत्या कत्ल के बाद प्रतिमा देवी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह प्रयागराज के संगम में लेकर आया था, जहां उसे दारागंज पुलिस ने धर दबोचा। जानकारी मिलने के बाद दारागंज पुलिस ने हंसी के विकास नगर फोन किया। यही हिमांशु किराए के मकान में मां के साथ रहता था। मकान की मालकिन ने पुलिस को बताया कि प्रतिमा देवी 1 हफ्ते पहले यह मकान किराए पर ली थी। पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। हम लगातार आपको दिखाते हैं कि पूरे भारतवर्ष और पूरे यूपी में किस तरह से अपराध की घटनाएं और दरिंदगी बढ़ती जा रही है। और हमें लगता है कि हमारी ये स्टोरी, हमारी ये अपराध जगत की खबरें आपके आसपास की हो रही घटनाओं में कहीं ना कहीं शामिल होती है और हम उस घटना को आप तक पहुंचाते हैं। सवाल इतना और उद्देश्य इतना कि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरह से देश में अपराध बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार न हम हैं न सरकार। इसकी जिम्मेदार वो मानसिकता है, वो दरिंदगी है जो लोगों के दिमाग में भरी हुई है। आज की इस क्राइम स्टोरी में हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से महज 5,000 रुपए के लिए दरिंदे बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया और किस तरह से प्रयागराज की दारापुर पुलिस ने हिमांशु को स्टेशन पर ही धर दबोचा। मां जहां हमको जन्म देती है और जब हम उस लायक होते हैं कि हमें मां की सेवा करनी है या मां के लिए, परिवार के लिए काम करना है, उस समय ये हरकतें कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि वो युवक या वो लड़का या हम कहीं ना कहीं किसी तरह के गलत कार्यों में लिप्त होते जा रहे हैं। उम्मीद है रजत एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर, हर स्टोरी
आप तक पहुंचती है, आपके दिल तक छूती है। हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप फेसबुक के यूजर हैं तो फेसबुक पर भी हमारा रजत एक्सप्रेस नाम के से एक पेज हम लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपराध और क्राइम स्टोरीज लगातार हम इसी तरह से आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश और देश में किस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार। पुलिस को उस पर शक हुआ, उसमें डिटेल में जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई कि सूटकेस में क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है उसका नाम हिमांशु है और मूलतः वो गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। और उस सूटकेस में जब उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और उस जब डेड बॉडी के बारे में पता किया गया तो उस हिमांशु ने बताया कि वो उसकी मदर की डेड बॉडी है, जिनका नाम प्रतिभा देवी है और उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। इस वारदात की किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। इसके बाद हिमांशु ने अपनी मां के शव को एक बड़े से सूटकेस में बंद करके ठिकाने लगाने की सोची। सूटकेस में मां के शव को भरकर वो हिसार के हांसी रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से गाजियाबाद की उसने ट्रेन पकड़ी और फिर वो गाजियाबाद से प्रयागराज की ट्रेन पकड़कर प्रयागराज पहुंच गया। जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई हिमांशु से तो इसने बताया कि ये इसकी मदर के साथ जो हरियाणा में हिसार जनपद में ये आर्यनगर में रह रहा था और वहीं पे इसकी मदर जो है वो कॉटन मिल में काम कर रही थी। और जब इसने अपनी मदर से कुछ खर्चे के लिए पैसे मांगे थे 5,000 रुपये, तो इनका आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसने अपनी मां का गला दबा के वहाँ पे हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये घटना जो इसने कारित की वो 13 तारीख को की थी और हत्या करने के बाद शाम को ये डेड बॉडी को सूटकेस में डाल के और उसके साथ कपड़े डाल के ट्रेन के माध्यम से ये संगम पे पहुंचा था और यहाँ पे ये जो डेड बॉडी थी इसकी मदर की उसको डिस्पोज ऑफ करने संगम पे आया था। संगम पर वो अपनी मां के शव को प्रवाहित करना चाह रहा था, मगर अंधेरा होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे देख लिया और गश्त कर रही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि उसने आवेश में आकर अपनी मां की हत्या की है। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल शुरू करवा दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। फिलहाल दारागंज पुलिस ने हिमांशु के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और शुक्रवार को उसे CJM कोर्ट में पेश करने के बाद नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा।